प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधुधरगढ़ आज आपको विनियोग गुणक भाग 8 के बारे में जानकारी दूंगी, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो आज इसमें एक सवाल ले लेते हैं। सवाल राजस्थान विश्वविद्यालय की बीए पार्ट सेकंड कक्षा में 1997 में पूछा गया था। सवाल इस प्रकार है, एक द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में यदि उपभोग फलन C = 50 + 0.8 y कोष्टक बंद रुपए है और स्वायत्त निवेश I = 80 रुपये है, तो निवेश गुणक तथा साम्य आय का स्तर ज्ञात कीजिए। तो यह है हमारा सवाल। आप जानते ही हैं कि उपभोग फलन का सामान्य समीकरण होता है C = A + BY के रूप में। यहाँ सवाल में जो उपभोग फलन दे रखा है उसका समीकरण है C = 50 + 0.8 y। इन दोनों समीकरण की यदि हम तुलना करें तो हम देखते हैं कि A का मान है 50 और B का मान है 0.8। तो पहले हम लेते हैं निवेश गुणक K = 1/1 - MPC। तो ये है निवेश गुणक का सूत्र। और आप जानते ही हैं कि MPC B के बराबर होती है, तो ये हो जाएगा 1/1 - B। B का मान है 0.8, तो ये मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 - 0.8। हल करने पर ये हो जाएगा 1/0.2। दशमलव हटाएंगे तो ये होगा 10/2 अर्थात 5। तो निवेश गुणक हमारा आया है 5। अब सेकंड पार्ट है साम्य आय का स्तर Y = C + I, जिसमें Y है राष्ट्रीय आय, C है कंजम्पशन अर्थात कुल उपभोग, I है इन्वेस्टमेंट अर्थात कुल विनियोग। तो C बराबर होता है A + BY। तो हम इस समीकरण में C के बजाय लिखेंगे A + BY। तो ये हो जाएगा Y = A + BY + I। BY को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो Y - BY = A + I। कॉमन आएगा Y, कोष्टक में रहेगा 1 - B कोष्टक बंद = A + I। दोनों पक्षों में 1 - B का भाग लगाने पर तो ये हो जाएगा Y = A + I / 1 - B के। तो ये वैल्यूज हम रखेंगे। A का मान है 50, I का मान है 80, B का मान है 0.8। तो साम्य आय का स्तर Y = 50 + 80 / 1 - 0.8 के। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि जो समीकरण सवाल में दे रखी है ये है C = 50 + 0.8 y। तो इस समीकरण में A का मान है 50, B का मान है 0.8 और सवाल में I है 80 रुपये। इसको हल करेंगे तो Y = 130 / 0.2, जो कि बराबर है 130/2 × 10। हल करेंगे
तो 2 से 10 को काटेंगे 5 आएगा, 130 को 5 से गुणा करेंगे तो 650 रुपये। तो साम्य आय का स्तर y बराबर है 650 रुपये। तो यह है हमारा सवाल। इसके बाद एक सवाल और है जो MDS यूनिवर्सिटी अजमेर में 2006 में पूछा गया था। सवाल है, यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 0.2 है तथा विनियोग में वृद्धि 100 रुपये के बराबर है, तो आय के स्तर में कितनी वृद्धि होगी। तो यह है सवाल। इसका उत्तर इस तरह से है, MPS अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव या सीमांत बचत प्रवृत्ति, ये है 0.2 जो कि सवाल में दे रखी है। विनियोग में वृद्धि डेल्टा आई बराबर 100 रुपये, ये भी दी हुई है। और हमें निकालना है आय में वृद्धि अर्थात डेल्टा वाई ज्ञात करना है। हमारा समीकरण है डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी इंटू डेल्टा आई। आप जानते ही हैं बी को हम कहते हैं MPC या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC गुणित डेल्टा आई के। साथ ही आप ये भी जानते हैं कि 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS के होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/MPS इंटू डेल्टा आई या डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/S इंटू डेल्टा आई या डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/0.2 इंटू 100, क्योंकि सवाल में MPS 0.2 है, डेल्टा आई 100 है। तो यहाँ तक हम आ गए हैं। इसके बाद डेल्टा वाई इज इक्वल टू दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 शून्य बढ़ जाएगी, तो 1000/2। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 500 रुपये। तो आय के स्तर में वृद्धि होगी डेल्टा वाई इज इक्वल टू 500 रुपये के बराबर। तो ये है हमारा सवाल जो कि परीक्षा में पूछा गया था। तो आज इतना ही, शेष अगली कक्षा में।